ये बात लगभग सन 2019 के आसपास की है। सर्दियों का समय था और मैं अपने नानी के यहाँ गया हुआ था, उत्तराखंड। एक छोटा सा गांव है, पहाड़ी में बसा हुआ। और गांव में तो जानते हैं ठंड के मौसम में कितना ठंड होता है। और उत्तराखंड में जंगल और ठंड दोनों मिलकर एक अलग ही दुनिया बनाती है। तो मुझे खूब मजा आ रहा था गांव में। पर हर रोज मेरी नानी ना मुझसे कहा करती थी कि तुम उस घने अंधेरे जंगल की तरफ मत जा, वहां कुछ बुरी आत्माएं रहती है। तो मेरी नानी की उम्र लगभग 80 वर्ष की या 90 वर्ष के आसपास होगी। मैं हमेशा सोचता था ये इनका उम्र हो गया है, पुराने ख्यालातों की है, तो ये कुछ भी बड़बड़ाते रहती है। मैं उनकी बातों को ना हंसी में टाल देता। लेकिन दोस्तों, उस रात जो घटना मेरे साथ घटी ना, वो मेरा हंसी जो है ना, हमेशा के लिए मुझसे छीन ली। एक रहस्य बन गया मेरे साथ। शाम का समय था और आप जानते हैं ना कि गांव में बिजली की क्या स्थिति है। शाम के समय लगभग 8-9 बजे होंगे, बिजली कट गई, घना अंधेरा हो गया। लेकिन गांव में ना चांद की जो रोशनी पड़ती है ना, उसमें गांव काफी सुंदर दिखता है। और पहाड़, पेड़ पौधे तो उसके कहने ही क्या। मेरे पास उस समय एक छोटा सा मोबाइल था, उसमें फ्लैश लाइट था, मैंने ऑन किया। मैंने सोचा चलो इस गांव में थोड़ा घूमा जाए। मैं सुनसान गांव की गलियों में निकल पड़ा। चलते चलते मैं गुनगुनाता जा रहा था। गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं, तो मुझे कोई दिखाई भी नहीं पड़ रहे थे, सब अपने अपने दरवाजे बंद करके सो रहे थे। मैं सड़क पर ऐसे ही अकेले गुनगुनाता चला जा रहा था। लेकिन दोस्तों, मुझे बेचैनी का अनुभव हुआ। ठंड अचानक ज्यादा बढ़ने लगी। हवाएं, जब अजीब सा महसूस मुझे होने लगा हवाओं का। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो और बहुत समय से मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। मैं जब मुड़कर देखता तो मुझे वहां कोई दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। मैं चलते चलते उसी घनेरे अंधेरे जंगल की तरफ पहुंच गया। मैंने दूर से देखा, एक पेड़ के पीछे से एक काली सी परछाई, जो लगभग 10 10 या 15 फीट के आसपास, बड़ी सी लंबी सी आकृति मुझे दिखाई दी। मेरे पैर वहां जम गए। डर के मारे मेरे आंखें फैल गई। मैं बहुत डरा हुआ अनुभव कर रहा था। फिर भी हिम्मत जुटाकर मैं पीछे मुड़कर भागना चाहता था। मैं चिल्लाना चाहता था, पर मेरी आवाज तक नहीं निकल रही थी। मेरे पैर जम चुके थे। साया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मुझे लग रहा था मैं कितना जोर से चिल्लाऊं। मेरे रोंगटे खड़े थे, मेरे शरीर में सिहरन पैदा हो रही थी। वहां आसपास कुछ नहीं था। कुत्ते कुत्ते भूख रहे थे। अजीब सा रोना कुत्तों का, भेड़ियों का आवाज। मुझे अजीब सा डर सा महसूस हो रहा था। तभी मेरे कानों में मेरी माँ और मेरी नानी की आवाज आई। मेरे अंदर थोड़ा सा ना हिम्मत आया। अब मेरी नानी और मेरी माँ की आवाज थोड़ा जोर से आ रही थी। साया अचानक कहीं धुंध में गायब हो गया। मेरे हाथ से मेरा फ्लैश टॉर्च गिर गया और मैं दौड़ कर वहां से भागा घर की तरफ। रास्ते में मेरी नानी, मेरी माँ, मेरा मामू वहां से आ रहा था। वो मुझे घर लेकर गया। मैंने उनसे कहा, वो लोगों ने कहा कि ये तुम्हारा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सुबह मैं जब उठा तो मुझे याद आया कि मेरा मोबाइल का वहीं गिर पड़ा है। तो मैं मोबाइल लेने के लिए जब वहां पहुंचा तो मोबाइल के पास एक लॉकेट गिरा हुआ था, पुराना सा था। मैं वो लॉकेट उठाया और मैंने उस लॉकेट में देखा एक औरत की तस्वीर बनी हुई थी, जो बहुत पुरानी थी और उसमें जंग लगा हुआ था। ठीक से पहचान में नहीं आया। तो मैंने वहां के गांव वालों को दिखाया। तो वो नाना वगैरह लगते हैं मेरे। तो उन्होंने कहा कि ये औरत ना बहुत पहले गांव से गुम हो गई थी, कहीं चली गई थी जंगल की तरफ, जो कि आज तक किसी को मिली नहीं। हो सकती है उसी का लॉकेट हो।
फिर मैंने नानी को कहा तो नानी ने कहा मुझसे कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि वहां कुछ प्रेत आत्माएं भटकती है, तुम मत जाओ। दोस्तों, वो अनुभव ना आज तक मेरे दिलों में सिहरन पैदा करती है, वो आवाजें, वो तो मैं रात को जब भी निकलता हूँ ना तो मुझे डर सा महसूस होता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये मेरा वहम था या सच में कोई आत्मा वहां थी? आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। तब तक के लिए आप अपनी कहानी हमें भेजिए, कमेंट कीजिए, हम आपकी कहानी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।